समधन को आखिर ऐसा कौन बोलता है। सुरभा बेटा, तुम्हारी तैयारियां हो गई यहाँ आने के लिए। नर्मदा ने बड़े स्नेह और दुलार के साथ बेटी सुरभा से पूछा। हाँ मम्मी, बस 2-1 दिन में निकलती हूँ। सुरभा ने भी बड़े प्यार से नम्रता की बात का जवाब दिया। और केसरी बहन जी, सुरभा की सास ने भी अभी तक तैयारियां कर ली या नहीं? मैंने तो उनसे भी फ़ोन पर कह ही दिया था। नर्मदा ने कुछ सोचते हुए कहा। मम्मी, आपको तो पता, मुझसे ज़्यादा तो वहाँ पर आने का इंतज़ार मम्मी जी को रहता है। वो भी तो गर्मी की छुट्टियों का मुझसे ज़्यादा इंतज़ार करती हैं। सुरभा खुश होकर बोली। अरे सुरभा बेटा, इस उम्र पर आकर बस अपनों का प्यार मिल जाए और क्या चाहिए रहता है। हम सबको भी तो बहुत अच्छा लगता है जब केसरी बहन जी आती हैं। कभी उनकी बातों से किसी भी प्रकार से बेटे की माँ होने का दम्भ नहीं झलकता, वरना तो आजकल के ज़माने में लड़के की माँ को इतना अहंकार रहता है कि कुछ पूछो ही ना। नम्रता कुछ सोचकर बोली। हाँ मम्मी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। कभी भी यहाँ मम्मी जी ने एक बेटे की माँ होने का दनब नहीं भरा, बल्कि वो तो खुद आप लोगों के पास अब तो खुशी खुशी आना चाहती हैं। सुरभा ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, फिर सुरभा बेटा, जल्दी ही मिलते हैं। मम्मी जी, इतना कहकर दोनों ने ही फ़ोन रख दिया। वही नम्रता के पास में ही बैठी उसकी छोटी बहन प्रियंका, जो कि थोड़े दिनों के लिए अपनी बड़ी बहन नम्रता के पास रहने के लिए आई थी, को ये सब सुनकर सचमुच बड़ा ताज्जुब लगा। अरे भाई, बेटी को तो सब कोई मायके बुलाता है, लेकिन बेटी की सास को कौन इस तरह घर पर रोकने के लिए बुलाता है। जी, एक बात मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। अरे भाई, बेटी अपने मायके आएंगी, ये तो स्वाभाविक ही है, लेकिन आप तो सुरभा की सास को भी साथ में ही बुला रही हैं। यहाँ पर भी सुरभा बिटिया सुकून से ना रह पाए, और फिर बेटी की सास को इस तरह कौन बुलाता है। प्रियंका को तो नम्रता की बातें कुछ हजम नहीं हो रही थी, और प्रियंका की बातें सुनकर नम्रता को 3 साल पीछे लौट गई। सुरभा का पति नमन नेवी में नौकरी करता था, और वो हर 2-3 महीने के बाद 4-4, 5-5 महीनों के लिए शिप पर चला जाता था। जब तक सुरभा के ससुर जी जीवित थे, तब तक तो सुरभा के मायके आने में कोई भी समस्या नहीं आती थी, लेकिन जब से उसके ससुर जी का शरीर शांत हुआ, तब से उसकी सास केसरी को अकेले घर पर रहने में बड़ी घबराहट होती है। जैसे ही सुरभा के मायके आने की बात छिड़ती, केसरी बिल्कुल बच्चों के समान रोने लग जाती, और साथ साथ ये भी कहती कि बताओ, आखिर मैं कैसी सास हूँ जो बहू के मायके जाने पर इतना परेशान हो जाती हूँ। लेकिन सुरभा बेटा, मैं क्या करूँ? अगर मैं अकेले रहूँगी तो मैं सचमुच पागल हो जाऊँगी। इसीलिए नमन भी अपनी मम्मी को लेकर बहुत चिंतित रहता था, और सुरभा से खुशामद करता था कि मम्मी की सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, सुरभा को वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि केसरी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, और वो बहुत ही लाड़ प्यार से सुरभा को रखती थी। लेकिन गर्मी की छुट्टियों में तो हर महिला का मन अपने मायके आने का करता है। बस इसीलिए नम्रता ने उस समस्या का तोड़ निकाला, और सुरभा के साथ साथ वो केसरी को भी अपने घर बुला लेती। इससे केसरी अकेले भी नहीं रहती, और सुरभा भी अपने मायके में रहने का अरमान पूरा कर लेती।
शुरू शुरू में तो केसरी ने बिल्कुल ही साफ मना कर दिया शूरभा के मायके में आने के लिए, लेकिन जब नर्मदा ने अपनी तरह से समझाया तब खैर वो मान गई, क्योंकि वो बहुत ही सरल स्वभाव की एक समझदार महिला थी। बस परिस्थितियों से थोड़ा घबराने की वजह अक्सर परेशान हो बैठती, लेकिन जब वो पहली बार यहाँ आई तो उनके मन का संकोच भी निकल गया और उनको अच्छा भी बहुत लगा, क्योंकि नम्रता से उनकी अच्छी पटरी खा जाती। बस इसीलिए वो शोभा से केसरी को साथ लाने के लिए कह रही थीं और प्रियंका को थोड़ी सी ये बात अटपटी सी लगी। प्रियंका, तुम्हारा चौंकना स्वाभाविक है, लेकिन केसरी बहन जी इतनी अच्छी और सरल स्वभाव की हैं कि बिल्कुल लगता ही नहीं कि वो अपनी बहू के मायके आई हैं। बिल्कुल घर जैसा व्यवहार करती हैं। वो आकर और रहें बात शूरभा के मायके में आज़ादी से रहने की, तो शूरभा ससुराल में तो मायके से ज़्यादा आज़ाद रहती है, क्योंकि केसरी बहन जी ने कभी शोरभा को बहू माना ही नहीं, हमेशा अपनी बेटी के ही समान प्रेम किया। अभी तो तुम 2-4 दिन यहीं पर हो ना, मिलकर देखना उनसे कि कितनी अच्छी हैं वो। ये सब कहते हुए नर्मदा के चेहरे पर अपनी समधन जी के लिए प्रशंसा के भाव तैरने लगे। खैर 2-1 दिन के बाद शोरभा अपने बेटे कुश और सासू माँ के साथ आ गई। प्रियंका को तो सचमुच बहुत अच्छा लगा कि नर्मदा जी सही कह रही थी। समधन जी तो बहुत ही सरल स्वभाव की हैं और एक दूसरे के साथ रहते रहते कब समय पंख लगाकर उड़ गया कि पता ही नहीं चला। और प्रियंका एक अच्छा सा एहसास और खूबसूरत याद लेकर वापस अपने घर आ गई कि अगर ऐसी समधन हो तो कोई भी बेटी ससुराल में दुखी ना रहे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।